एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.3 है, एग्जाम्पल 2.3 वो कह रहे हैं, एक फिगर दे रखा है, देखिए फिगर दे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं ही होंगी, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द, ये इसको जरूर करिएगा सब लोग। ये रहा एक, ये रहा दूसरा फिगर, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से होंगे। ये दो अलग अलग फिगर हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यदि ये दोनों चार्ज पास में होते तो लाइन ऐसी नहीं बनती, फिर वो डायपोल बन जाता और अलग तरीके की लाइन बनती। तो ये दो अलग फिगर है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट दे रखा है P और यहां एक पॉइंट दे रखा है Q, यहां एक पॉइंट दे रखा है A और ये एक पॉइंट दे रखा है B, ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं 11th में, बाकी तो आप कर लोगे 11th में। देखिए सपोज करिए, इमेजिन करिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इसको मैं यूं खिसका रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, मैं इसे यूं खिसका रहा हूं, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, इधर जा भी रहा है, इमेजिन करो। तो पहले तो क्लियर करते हैं, वर्क डन कोई शब्द होता ही नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट शब्द होता है कि वर्क डन निकालो। प्रॉपर वर्ड होता है वर्क डन बाय फोर्स निकालो। और यदि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, तो आप अभी हम ये, ठीक है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला एफ.एस. कॉस थीटा लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, रही बात फोर्स के, वो वर्क डन के साइन निकालने के लिए, साइन क्यू प्लस है माइनस, तो ये फॉर्मूला आपका काम कर जाता है हर जगह, फिर हम इतनी बुद्धि नहीं लगाते, क्योंकि देखो वर्क डन एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस, ठीक है। तो जब हम इसको इस रूप में खोलेंगे, इसको इस रूप में, तो एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हम आलसी बने में एफ एस कॉस थीटा लिखते जरूर है। तो अब बताओ ये चीज पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव रहने वाली है, बस ये चीज प्लस और माइनस हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो इसका ही साइन वर्क डन को प्लस या माइनस बनाता है, बस केवल कॉस थीटा का साइन, ठीक है। अब जब मैं ये सवाल कर रहा हूं, जैसे मैं किसी ब्लॉक को खिसका रहा हूं, तो इसमें मैंने पूछा वर्क डन निकालो, तो यदि खाली वर्क डन बोला है, फोर्स बोली नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेट फोर्स रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे फिर, नेट फोर्स, यदि केवल वर्क डन बोल दिया है तो। हालांकि 99% ये सेंटेंस अब भी गलत है, लेकिन फिर भी वर्क डन बोल दिया कि वर्क डन निकालो, तो फिर आप यहाँ नेट फोर्स रखोगे। लेकिन आप देखिए, मैं यहाँ ये खिसका रहा हूं तो मुझे सिर्फ अप्लाइड फोर्स दिख रही है, लेकिन इसमें फोर्स mg भी होगी, इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी होगी, और यदि ये फ्रिक्शनल सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे एफ के। तो देखा, अचानक से हालात बदल के, जज्बात बदल गए, तीन फोर्स और आ गई, एक मैंने दिखाई एफ है, तीन और हो गई। अब यदि मैं आपसे बोलता हूं वर्क डन बाई एफ ए निकालिए, आप सुन लीजिए कि अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो अब आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ये चीज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहने वाली है, मतलब आप इसकी जगह एफ ए रखोगे, इसकी जगह एफ ए रखोगे, ये रहेगा पॉजिटिव ही, जिसकी जगह डिस्प्लेसमेंट रख दोगे, जो भी होगा। अब बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जल्दी बताइए, इस फिगर को देख के बताइए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इस फिगर को देख के बताइए, जल्दी से टाइप करिए, 0, तो कॉस 0 हुआ 1, क्योंकि थीटा 0 हुआ, कॉस 0 1, तो यानी ये समझ गए, ये प्लस आ गया, समझ गए या नहीं समझ गए, तो वर्क डन आएगा प्लस। चलिए, अब अचानक मैंने पूछा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकालो, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, तो फॉर्मूले में अब इस एफ की जगह एफ के रखना पड़ेगा, एफ के का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब बताइए कॉस, बताइए कितना एंगल रखूंगा मैं यहाँ, जी हाँ 180, अचानक, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके और इसके बीच का एंगल रखोगे वो 180 होगा, तो जो पूरे वर्क डन को नेगेटिव बना देगा। तो मुझे ओरली बता दीजिए वर्क डन बाई mg कितना है इस सिनारियो में, इस सिनारियो में वर्क डन बाई mg कितना है, वर्क डन बाई mg, तो यहाँ mg रखोगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखोगे और cos 90 रखोगे, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। होपफुली कि आपको पहले वर्क डन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये चीज आपकी मदद कर देगी। अच्छा, mg का वर्क डन इस सिनारियो में 0 है, क्योंकि जब मैं निकालूंगा यहाँ तो cos 90 आ रहा है, लेकिन यदि मैं किसी ब्लॉक को सिंपली ऐसे उठा रहा हूं, सुनो एक बार और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और खेलते हैं, ठीक है, ताकि आपका, मान लो मैंने किसी ब्लॉक को यूं उठाया, यूं उठाया, हाँ ये और मीनिंगफुल लगेगा यहाँ पर जो मैं सवाल कराऊंगा। मैंने इस ब्लॉक को ऊपर उठाया, तो जब मैं इसे ऊपर उठाया तो ठीक है, आपको इनिशियल फाइनल ये दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो गया मान लिया, लेकिन जब मैंने इसे उठाया
तो मेरी अप्लाइड फोर्स, मेरी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगेगी, तभी ये मैं उठा पाऊंगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, लेकिन इस दौरान एमजी थोड़ी नहीं गायब हो गई, एमजी तो लगा ही रहा। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, मैं मतलब बताइए व्हाट इज द साइन, साइन बताना है, साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बताइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम आई टू एफ। जी हाँ चेतन, आई टू एफ मूव करने में, जी हाँ नमन बिल्कुल ठीक, प्रियांशु बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे थीटा 0, वर्क डन आ गया पॉजिटिव। अच्छा, इसी सेम सिनेरियो में मूव ऊपर कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई टू एफ, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एमजी नीचे लगा रहा, डिस्प्लेसमेंट हम उसके अगेंस्ट लेके। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है ए, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो वीपी माइनस वीक्यू का साइन बताना है, और एक वीबी माइनस वीए का साइन बताना है। इसके लिए इसकी जरूरत नहीं थी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल, एक डायलॉग आप याद करेंगे इस वाले E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, याद है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यू है, तो जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, तो बताइए वीपी इज ग्रेटर देन वीक्यू ना। ये डायलॉग देखो ऊपर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, आगे जाएंगे घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, तो वीक्यू और कम हो जाएगा। तो वीपी माइनस वीक्यू आ गया पॉजिटिव। ऐसे इधर आते हैं, इसमें दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट बी है। तो जब हम यू जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। तो इसमें वीबी इज ग्रेटर देन वी है, तो वीबी माइनस ये भी पॉजिटिव हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों ही साइन पॉजिटिव आ गए। दूसरा क्वेश्चन है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन क्यू एंड पी। मतलब यदि हम आपको, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसे मैं मिटाता हूं, इसकी कहानी खत्म। अब एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट पी है। अब मुझे इसमें बताना, मैं किसी ब्लॉक को ऊपर ले गया, ठीक है, ऊपर ले गया। अब यदि मैं इसे छोड़ दूंगा, बहुत सिंपल तरीका होता है, तो ये नीचे जाएगा। तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी का साइन पता करना और भी सिंपल है कि जैसे मैं इसे छोड़ूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो नीचे की ओर आने पर, ऐसे आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो ऐसे आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो अब यदि मैं नेगेटिव चार्ज यहां रख दूं, इमेजिन करो मैंने यहां नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो बताना यू आने पे पोटेंशियल एनर्जी, यू आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। ऐसे जैसे मैंने नेगेटिव, और ध्यान रखना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव। उसने बोला है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का साइन बताना है फॉर स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो बताना वो पी की ओर भगेगा या अवे फ्रॉम द, टुवर्ड्स पी या अवे फ्रॉम द पी। तो आप साफ दिख रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसके लिए। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सीधी सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाएगी। पोटेंशियल पी का बढ़ा था, क्योंकि पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, याद रखना, पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन उसने ये पूछा है नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई नहीं, नई थोड़ी नहीं, चल आप नेगेटिव चार्ज यहां रख दीजिए, जैसे मैं रखूंगा उसकी खुद की टेंडेंसी इधर भगने की है, तो ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जैसे ये नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ये इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी घटी। तो अपने आप बताइए दूसरे क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज एट क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज एट पी। बताइए क्या लगता है, क्या साइन आया? अब आप बताइए, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिलीवर कर दिया, क्या साइन आएगा बोलो? जी हाँ कन्हैया बिल्कुल ठीक। नमन आपका क्वेश्चन है तो आप रेडी रहो बेटा, टाइपराइटर अपने टाइप पर। नेगेटिव, ओहो नमन क्यों भाई, कोई और कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या? नमन बताइए भाई। ओहो अरे सॉरी सर, अच्छा हाँ पॉजिटिव आएगा भैया, क्योंकि जब ये यूं आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही, क्या बोल रहा हूं मैं,
सॉरी 1 मिनट, सही कह रहा है वो, रुको, सही कह रहा है बेटा नमन, क्योंकि जब ये यूं आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है कि नहीं घट रही? तो इस, ठीक है, तो इसका वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे यूं भगेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम थी, यहाँ तो 0 थी ना, आपने रेस्ट पे छोड़ा, बढ़ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट गई, तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाली ज्यादा है, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी घट गई, यानी ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये कम ये ज्यादा, तो हाँ पॉजिटिव, ठीक है, ठीक, नहीं नमन ने गलत बोला था। अब आजिए, अब अगला काम आप करिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, यही बुद्धि आप यहां लगाइए, यही बुद्धि आप यहां लगाइए। अब यूए माइनस यूबी निकालना है, और नेगेटिव चार्ज रखिए यहां पर, और फील करिए क्या होगा, और आंसर बताइए। यहां नेगेटिव चार्ज रखना है यहां पर, और ध्यान रखना यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक चेतन, वेरी गुड। कन्हैया दोबारा सोचो, कन्हैया, चेतन का ठीक है, लगाइए बेटा आपसे। क्या हुआ, सबको से आप सुन गया? यदि मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर नेगेटिव चार्ज एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज एट बी का डिफरेंस निकालना है। आप नेगेटिव चार्ज रख दीजिए, ये यूं भगेगा, क्यों भगेगा, ये नेगेटिव ये, तो ये यूं भगेगा, तो ऐसे जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कमाल करते हो बेटा, एक ही बात दोबारा पूछ ले तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, साबित हो गया कि टीचर यदि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर सिखाते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आएगा आप पर, ये तो क्लियर हो गया। प्रियांशु दोबारा सोचिए, नेगेटिव चार्ज यहां रखिए, यानी इसका मतलब ये तो हो गया कि तैयारी तो नहीं चल रही है आपकी। ये नेगेटिव चार्ज है, यहां रख दिया मैंने इसे। दिव्यांश दोबारा सोचिए बेटा, दोबारा नेगेटिव चार्ज मैंने यहां रख दिया, यहां नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा तो ये ऐसे भगेगा, इसका मतलब ऐसे जाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे जाने पर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट ए, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बी पे जाके बढ़ेगी ना, तो इसका उल्टा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इसका उल्टा होगी, या पलट दो फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ए की ज्यादा है ना पोटेंशियल एनर्जी, बी की कम है, तो ए की पोटेंशियल एनर्जी में से बी की घटानी है, तो ये पॉजिटिव आया ना, ये पॉजिटिव भी तो आएगा ना। क्या कर रहे हो पता नहीं। अब आज ये देखिए, हाँ, अब गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब सुनना, ठीक से सुनना, इसमें जब मैं मूव कर रहा था तो जैसे मैंने ब्लॉक को मूव किया इधर से इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर थी, लेकिन जो फील्ड था, फील्ड कौन था इसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो नीचे था। अब सवाल क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और अब आपको जरूरत पड़ेगी, देखिए थर्ड क्वेश्चन सी, वो कह रहा है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब देखो, हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और क्यू से पी चार्ज को मूव करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो क्यू से पी हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखना, आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता चल गई। अब देखना, जब मैं यूं मूव कर रहा हूँ, मेरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब अपने आप पहले बुद्धि लगाओ, फिर मैं दूंगा कि आपको किधर फोर्स लगानी पड़ेगी और फील्ड किधर लग रहा होगा, और वर्क डन बाय फील्ड, बताइए साइन। अब आप, फिर मैं बताऊंगा, वर्क डन बाय फील्ड, उसने ये पूछा है कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यदि क्यू से पी ले जाता हूं तो व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल है यार, वर्क डन बाय फील्ड। हाँ चेतन वेरी गुड, प्रियांशु वेरी गुड, और बोलो बेटा, और भी तो, नमन ठीक, वैभव ठीक, हाँ वो गिने चुने ही लोग आंसर देते हैं, ये तो है। वर्क डन बाय, बाकियों को मैं आंसर देता हूं। देखिए, जब आप पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी मूव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो ही गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगानी पड़ेगी, तभी तो किसका पाओगे, ये बताओ,
है ना, तभी किसका पाओगे, वरना अपने आप तो जाने जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा ना, एफ ई, एफ ई माने फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो अब आप बताइए, आप इधर ला रहे हो, नो डाउट इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, पर उसने वर्क डन बाई दिस पूछा है। तो अभी अभी ये जो कॉन्सेप्ट बताया था वो इसी सवाल के लिए बताया था। बताइए, एफ की जगह एफ ई रखोगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट रखोगे, बताना कॉस थीटा कितना रखोगे। अब बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना तुम्हें, इन दोनों के बीच का, तो वो 180 रखोगे, कॉस 180, आंसर आ गया माइनस। तो यानी वर्क डन तीसरे का, यानी वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, ठीक है ना, क्यू टू पी वो पॉजिटिव आया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्लस आया बस जो जी। अब आ जाइए डी क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, स्मॉल, अच्छा ये नेगेटिव आया, अच्छा ये नेगेटिव आया, अच्छा। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब सुनिए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, हमको नेगेटिव चार्ज लेना है और बी से ए मूव करना है, ये रहा नेगेटिव और मुझे यू मूव कराना है, ठीक। ध्यान रखना, अब हाथ में नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को हाथ में लेके बी से ए ले जाना है, मुझे बी से ए ले जाना है, ठीक। अब वर्क डन बाई फील्ड नहीं निकालना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी निकालना है। अब लगाओ, आपसे आंसर क्या एक्सपेक्ट करूं बताओ। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी, जो हम और आप लगाएंगे चार्ज को खिसकाने के लिए, अब वो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ठीक। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब मैं जब इस सवाल को करूंगा तो एफ की जगह रखूंगा एफ एक्सटर्नल, जो कि इधर ही लगानी पड़ेगी मुझे, बी से ए, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है, ठीक है, कॉस 0। नमन आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, बोलो, कुछ रटना पड़ रहा है क्या, बोलो बोलो, ठीक। अब है लास्ट, इसमें ये वाली चीज लगाओगे कि हाथ छोड़ देंगे तो जिधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उधर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। डज द काइनेटिक एनर्जी ई डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। पता ना, नेगेटिव चार्ज जब बी से ए जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, बताओ। सपोज करो मैंने एक नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक का नहीं है, यदि नेगेटिव चार्ज को यहां से फेंक दूं, मैं यूं करके यूं फेंक दूं जबरदस्ती, तो बेटा वो अगेंस्ट रिपल्सन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी, ठीक है ना। ओके, चलिए, एक तो ये क्वेश्चन निपटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सस्ता भी क्वेश्चन है, बशर्ते आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो। चलिए अब आ जाइए, कुछ डाउट भेजे उनकी बात कर लेता हूं, और प्लीज कोशिश करना कि अब डाउट मत भेजना, मैं कल से नया चैप्टर चालू कर सकूं, वरना डाउटों का केवल डाउट पे अटके रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है आप कहां से, हाँ। तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये कन्हैया ने भेजा है, ये मैं इसलिए बोलूंगा नाम और बोलूंगा, हाँ ये डाउट सेशन है, एग्जाम्पलर, जबकि मना किया था कल, इतना सुनाया था मैंने, लेकिन चलिए कोई नहीं। वो ये कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। देखो ये कैपेसिटर है, ओके, अब इसको ऐसे समझो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन सीरीज। यानी ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट, ये यहां से यहां तक, यहां पर कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर दिया है आधे कुछ डिस्टेंस में, और यहां कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है, ओके। अरे ये ब्लॉक, हाँ ठीक है, ये कैपेसिटर है, ठीक। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इसमें K1 भरा हुआ है, इसमें K2 भरा हुआ है। One of the block has thickness D1 and dielectric constant K1 and other has thickness D2 and dielectric constant K2 as shown in figure। अब this arrangement, अब देखो, ऐसा एक सवाल मैंने कराया हुआ है ये दोनों, और उसने मुंह से भी बोल दिया कि एक इतना कैपेसिटर अलग बन गया। चलो बताइए, यहां से यहां तक जो कैपेसिटेंस बना C1, उसकी वैल्यू हो गई K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, बोलो।
ये जो कैपेसिटेंस इतना बना, और जो C2 बना वो बना K2 एप्सिलॉन नॉट A, और जो भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है D2। अब वो ये कह रहा है कि दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज, कि हम इसको ऐसे सोचना चाह रहे हैं, एक मिनट इसमें, वो ये कह रहा है दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D। वो ये कह रहा है कि हम इसको ऐसे समझेंगे, हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमने इसमें एक ही डाइलेक्ट्रिक भर दिया है कोई, और जिसकी थिकनेस D है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ओके ये, और इस D की वैल्यू D1 प्लस D2 है। उसने बोला है ये यहां से यहां तक जो D है वो D1 प्लस D2, तो मैंने D1 प्लस D2 लिख दिया। तो इस K की वैल्यू क्या होगी, सवाल समझना। सवाल ये कह रहा है कि अरेंजमेंट तो एक्चुअल में ये है, एक घेरा, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस ये होगा, इसका ये होगा। तो वो कह रहा है यदि हम इसकी जगह इन दोनों डाइलेक्ट्रिक को हटा के एक कोई यूनिक डाइलेक्ट्रिक लगा दे और उसके बावजूद भी ये एक जैसा ही आए, तो इस K की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझने पहले तो सवाल समझना था, जो हमने समझ लिया। आप इसको देखिए बस, यदि मैं इतने हिस्से का C निकालूं तो वो C1 ये हो गया, इतने का ये आ गया, ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1 प्लस 1/C2। तो चलिए 1/C इक्विवेलेंट, इसको करोगे उल्टा इसको, तो D1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 1/C इक्विवेलेंट, एलसीएम लोगे तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A एलसीएम आएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A, यहां आएगा D1 K2 प्लस D2 K1, ठीक है, एलसीएम लोगे तो यानी C इक्विवेलेंट कितना आ गया, उसका उल्टा कर दो, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, ये C इक्विवेलेंट इस अरेंजमेंट से आ गया। अच्छा अब आप बताओ, यदि हम इस फिगर को, जैसे आपने इस फिगर इतने हिस्से को देख के ये लगाया, इतने हिस्से को ये लगाया, फिर टोटल ये हो गया, केवल हम इस फिगर को देखते तो क्या फॉर्मूला लगता है इसका, तो C इक्विवेलेंट कितना आता बताओ, यदि मैं इस फिगर को देखता तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। बोलो यही आता है या नहीं आता भाई, फॉर्मूला लगाया मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये। अब क्योंकि वो ये कह रहा है इससे और इससे सेम आ रहा है, तो इसको इक्वेट कर दो, तो मैं इसको इससे इक्वेट कर रहा हूं, तो इक्वल टू, इसे हटा के ये C इक्विवेलेंट आया, थोड़ा आलसी हो रहा हूं, कर देता हूं, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2 इक्वल टू, इससे इक्वेट कर दो, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, एप्सिलॉन नॉट A ही कटेगा, तो फाइनली K कितना आ गया यहाँ, K1 K2 D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, ये इसका ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो देखो बेटा, हाँ भाई कन्हैया समझ में आया नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है, 4 कैपेसिटर है, पता नहीं ये कैपेसिटर दे रखा है, यहां एक कैपेसिटर अरेंजमेंट दे रखा है ये, ठीक, फिर यहां से एक बैटरी लग रही है, प्लस माइनस बैटरी लग रही है, फिर यहां से एक तार जा रहा है ऐसे, फिर यहां 2 कैपेसिटर लग रहे हैं, ठीक है, बैटरी के वोल्टेज नहीं दे रखे, यहाँ प्लस माइनस दे रखा है, ये प्लस माइनस और कुछ नहीं दे रखा। आगे क्या दे रखा है, हाँ सारे कैपेसिटर 50 पिकोफैराड के हैं सारे, ये सब 50 पिकोफैराड के हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, द डीसी वोल्ट मीटर रीड्स 100 वोल्ट, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है, ये 100 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो वो कह रहा है द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सवाल ये है, बस इतना दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, बैटरी भी नहीं दे रखी।
ये 100 वोल्ट रीड कर रखा है। तो अब देखो सबसे अच्छी बात ये, पहले पहचानो, देखो ये दोनों पैरेलल में है। अब वोल्ट मीटर को थोड़ी देर के लिए एज्यूम मत करो, हटा दो बेटा। यदि इस पॉइंट का नाम मैं ए दूं, इमेजिन करो ए, इस पॉइंट का नाम बी दूं, तो वोल्ट मीटर ए और बी से तो जुड़ रहा है, तो वो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है 100 वोल्ट। तो यानी यहां से यहां तक 100 वोल्ट है। तो फ्रॉम द सिमेट्री ये भी 100 वोल्ट होगा, फ्रॉम द सिमेट्री ये भी 100 वोल्ट होगा। क्यों भाई, क्यों होगा बताओ? क्योंकि अब वोल्ट मीटर को हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसा सर्किट ये बनना है वैसे ये एक जैसा अरेंजमेंट है। ठीक है, अब बताइए, ये 50 ये दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा कैपेसिटर अब तो इससे निकल ही जाएगा, तो सिंपल हो गया। बताओ इस कैपेसिटर को टारगेट कर लीजिए, इस कैपेसिटर का पे Q इक्वल टू सी भी लगा रहा हो, तो इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना है। कैपेसिटेंस कितना है इसका 50 पिकोफेराड 10 टू द पावर -9, और इस पर वोल्टेज 100 है। 100 ही तो वोल्टेज हुए इस पे, 100 वोल्टेज हुए, क्योंकि जो भाई ये दोनों पैरेलल में तो 100 ही होंगे। तो 1 2 3 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आंसर क्या आ रहा है बेटा इसका? ये क्वेश्चन था आपका, इसका पावर तो बेटा गड़बड़ आ रही है। पावर पिको में माइक्रो फेराड है बेटा। नो माइक्रो फेराड है, मैंने गलत पढ़ा, ये माइक्रो फेराड है। यहाँ पर मैंने पिको फिर कहां पढ़ लिया, ये माइक्रो है, तो ये 10 टू द पावर -6 हो गया है ना माइक्रो, ये 10 टू द पावर -3। अब ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, यही आ रहा है, बोलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है प्लेट्स। द फर्स्ट प्लेट इज 300 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 300 वोल्ट है इस प्लेट का, एंड द सेकंड प्लेट का -100 वोल्ट है। चलो ऐसा ठीक है, अलग अलग वोल्टेज से जोड़ दी होंगी। द वोल्टेज एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड प्लेट, यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, तो पॉइंट नहीं, इसको पी मान लेता हूं। तो बेटा क्वेश्चन पी का पोटेंशियल पूछा है। क्वेश्चन ये है कि यदि, एक बार फिर से क्वेश्चन समझाता हूं, कि एक कैपेसिटर है अरेंजमेंट जिसमें आपस की दूरी 4 सेंटीमीटर है, एक प्लेट 300 वोल्ट पर है, एक प्लेट -100 वोल्ट पर है। तो जो सेकंड प्लेट है, क्योंकि उसने सेंटेंस में सेकंड प्लेट इसको मेंशन किया हुआ है, वैसे तो नहीं बोला सेकंड, जो -100 वोल्ट पर है उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है? द वोल्टेज एट 3 सेंटीमीटर वोल्टेज निकालना है। तो बेटा कैसे करेंगे? तो पहले तो बताइए इस प्लेट का नाम ए और इस प्लेट का नाम बी बोलूं, तो पोटेंशियल VA माइनस बीबी कितना आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट आ रहा है। चेक करो, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप होगा E0 प्लस से माइनस। तो हम ये भी जानते हैं कि हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू VA माइनस बीबी इन अपॉन डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई, ये तो 400 वोल्ट हो गया, और डी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गया 100 10,000 न्यूटन पर कूलम। इस कैपेसिटर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इस कैपेसिटर अरेंजमेंट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। और क्योंकि कैपेसिटर अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। अब कितने लोगों को, यानी आपने यहां से लेके यहां तक का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही दिया है, वो भी यही होगा। अब आप बताइए, जो फॉर्मूला आपने ए और बी पे लगाया है, अब वही फॉर्मूला VA माइनस बीपी, VA माइनस बीपी अपॉन डी इक्वल टू E होगा या नहीं? सोचो, मैं यहां रुक रहा हूं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए। VA माइनस बीपी, VA माइनस बीपी, हायर में से लोअर घटाएंगे आप, ठीक है, हाँ ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है वो, तो हायर में से लोअर घटाएंगे और वो डिस्टेंस रखेंगे। तो बताइए, तो VA हमें पता है कितना, इस डी को वहां ले जाता हूं, तो डी को वहां ले गया, डी डैश लिख देता हूं, डी डैश, ठीक है। VA हमें पता है कितना है 300, P का नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000, और डी डैश कितना रखेंगे बताओ? डी डैश 1 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -2, 10 की बात 2 हट जाएंगी तो ये 100 हो जाएगा,
सो 300 माइनस वीपी, तो वीपी कितना आ रहा है 200 वोल्ट। और आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, इसमें ऑप्शन है या नहीं? जी हाँ 200 वोल्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आइए, हाँ बेटा नमन, क्वेश्चन ये है कि अ चार्ज क्यू कंटेन्स, मुझे नहीं पता कि आप अ चार्ज क्यू कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास एम। एक चार्ज है उसमें एन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एन ही चार्ज होगा, वो भी नेगेटिव होगा, है ना। और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी तो क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, और उसमें एन इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मास होगा वो एन एम ई होगा, एन एम ई, क्योंकि एक ऐसा चार्ज है जो एन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो उस चार्ज का चार्ज वैल्यू ये होगी और उस चार्ज की मास वैल्यू ये होगी। दिस चार्ज इज एक्सेलरेटेड अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस v, द स्पीड एक्वायर्ड बाय। तो बेटा जब हम किसी को एक्सेलरेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा QV, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, v नहीं लिखा मैंने क्योंकि v, ठीक है, तो उसने स्पीड पूछी है, तो यहां से यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर आ गया 2, यहां आ जाएगा 2QV अपॉन एम, यू हो गया ये। ठीक है, अब देखिए, या तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए क्या है, नहीं तो इधर देखिए 2, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है एन ई, मैग्नीट्यूड रखेंगे ध्यान रखना क्योंकि यहां पर, ठीक है, और v की वैल्यू v अपॉन एम, एम की वैल्यू रखेंगे एन एम ई, तो इससे ये कट गया। तो अब आप ऑप्शन देखिए क्या, अब देखिए, तो यदि आप ऑप्शन देखोगे तो चारों में से यही ऑप्शन दे रखा है, यहां पे रोक रखा है उसने। अब आप अपना डाउट पूछो क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि जो हम आगे बढ़ाए हैं, नहीं ये भी दे रखा है, अब एम लिखा है तो एम ही नहीं लिखा है उसने। सर यही तो मैं, हाँ तो ऑप्शन गलत है, आप यहीं पे रोक दो ना भाई। ऑप्शन जो एक्चुअल में आना चाहिए वो दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे भी तो एक ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे टिक कर दो बस। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दे रखते हैं उसमें पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं ठीक बोलो, ठीक, हाँ नहीं कहां दे रखा है द चार्ज, अच्छा अ चार्ज क्यू कंटेन एन इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास एम, चार्ज क्यू कंटेन एन इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास एम है, हाँ तो कोई नहीं इसे कैपिटल एम लिख देते हैं, तो ये कैपिटल एम हो गया, तो 2QV अपॉन एम। तो फिर जब हम इससे इसको काट देंगे तो फिर पहला ऑप्शन आ रहा है, तो बेटा फिर पहला ऑप्शन आएगा। तो देख लेना बेटा कॉन्सेप्ट यही है, कभी कभी प्रिंटिंग एरर भी होती है बेटा, ठीक है ना, प्रिंटिंग एरर भी होती है, थोड़ा सा दिल बड़ा बड़ा रखना पड़ता है हमें। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, एक 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ठीक है, 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, इज चार्ज्ड एट अ स्टेडी रेट ऑफ 100 माइक्रोकूलम पर सेकेंड। मतलब इसको चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, और चार्जिंग की जो रेट है यानी चार्ज का जो रेट है और वो भी स्टेडी रेट है, तो dq अपॉन dt लिखने की जरूरत नहीं है, q बाई टी, वो दे रखा है 100 माइक्रोकूलम पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड इस पर 100 माइक्रोकूलम चार्ज जनरेट होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, हर सेकेंड 100 माइक्रोकूलम। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट विल बी डेवलप्ड बिटवीन द कैपेसिटर आफ्टर द टाइम। अब देखो सुनिए, कैपेसिटर इन द बिगनिंग ये रहा होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया होगा, थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाएगा, बोलो बताओ, सबसे पहले कैपेसिटर ऐसे रहा होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा कभी, तो वो कह रहे हैं यहां तक आने में ये बार बार लॉक हो जाता है, मेरी अंगूठी को नहीं पहचानना चौक की वजह से, और कौन सा कितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना है नमन, आप ही बता दो। हाँ 10 वोल्ट, हमें ऐसे करते करते यहाँ 10 वोल्ट लाने, ऐसे करते करते 10 वोल्ट लाने, मतलब ये यहां तक 10 वोल्ट आ जाए। तो देखो 10 वोल्ट आ जाए तो सबसे पहले हमें इसकी सी की वैल्यू दे रखी है 500 माइक्रोफेराड,
तो पहले आप बस ये सोचो कि 10 वोल्ट लाने के लिए इस पे टोटल चार्ज कितना आ चुका होगा, टोटल चार्ज। तो Q इक्वल टू CV। इमेजिन करो हम इस स्टेज पे पहुंच गए, कैपेसिटर को इस स्टेज पे ले आए कि 10 वोल्ट पे ले आए, ठीक है। Q इक्वल टू CV। चलो तो C की वैल्यू 500 10 टू द पावर -6 और वोल्टेज 10, तो Q इक्वल टू हो गया 10 यानी 5000 माइक्रोकूलम। अब इसमें लगा दीजिए केले वाला मेथड जो मेरी बुद्धि कहती है, यानी इस पे 5000 माइक्रोकूलम चाहिए और हर सेकंड पे 100 माइक्रोकूलम ला रहे हो। आपको समझ में आ गया? नमन में हिंट दूं या हिंट आ गई आपको? यानी इस कैपेसिटर पर आपको इतना चार्ज डेवलप करना है और इस रेट से चार्ज आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब फिर भी मैं पूरा कर देता हूं पूरा। तो बताना केले वाला मेथड कि 100 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप करने के लिए लगता है 1 सेकंड। 100 माइक्रोकूलम चार्ज 1 सेकंड में डेवलप हो पाता है कैपेसिटर पर। तो 1 माइक्रोकूलम या ठीक है ना 100 में, तो 1 कूलम जनरेट करने के लिए कितना होगा 1/100 माइक्रोकूलम। कितने सेकंड लग जाएंगे? तो हमें तो 5000 माइक्रोकूलम जनरेट कर रहे हैं ना, तो 5000 माइक्रोकूलम अपॉन 100 माइक्रोकूलम कट गया 20 50 सेकंड। 50 सेकंड समझ में आ गया ना? इसमें ऑप्शन है या नहीं है? आपने ये नहीं बताया, आंसर भी भेज दिया करो बेटा मुझे, ठीक है। कोई जब अगली बार भेजो तो देख लेना आंसर है या नहीं उसमें। तो मेरा तो 50 सेकंड आ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, वो क्या है और आज का लास्ट है। कल से नया चैप्टर चालू कराऊंगा मैं, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए वो कह रहा है आर क्लोजर इन रीजन्स। आपको ये तो पता है ना इक्विपोटेंशियल कहां पे पास होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना, तो देखो आर क्लोजर इन अ रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ कंडक्टर। तो बेटा आप उस दिन क्लास में देखनी, जो शार्प एज होता है कंडक्टर का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड धांसू हो जाता है ना। जो शार्प एज होते हैं, किनारे होते हैं, नुकीले साइड होते हैं, वहां रेडियस कम हो जाती है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगे। विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी, और जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो वहां भी इक्विपोटेंशियल क्राउडेड होंगे। तीनों ही ऑप्शन ठीक है बेटा। तो मैंने कोशिश की मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट कवर करने की, मैक्सिमम रिवाइज करने की इस चैप्टर की। कल से मैं नया चैप्टर चालू करूंगा। आप अपनी टाइम लिमिटेशन भी बनाइए स्मार्टली, क्योंकि हमें पेपर तक सारी यूनिट करनी है। हम देखो बेटा क्वेश्चनों का कोई अंत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। क्वेश्चनों का तो कोई अंत नहीं है, करते रहो, कितने भी करते रहो, कितने भी, कभी नहीं खत्म होंगे। अब सेकंड यूनिट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो बेटा आपको लाना पड़ेगा। कल मिलते हैं बेटा।